हम लोग झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक काल में झारखंड का इतिहास देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐतिहासिक काल में झारखंड के किस स्थान से क्या क्या मिला दोस्तों, ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला बोल रहा है वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसके लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसे तीन खंडों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को फिर तीन काल में बांटा गया: ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। पूर्व पाषाण काल, इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो पूर्व पाषाण काल का कार्यकाल का कब तक माना जाता है दोस्तों? 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। इस काल के लोग अखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। तो पूर्व पाषाण के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का भी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो पूर्व पाषाण काल के लोग सिर्फ शिकार और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो पूछेगा आग की जानकारी किस काल में हुई थी? तो पूर्व पाषाण काल। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड में पूर्व पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। मध्य पाषाण काल, इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। तो पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड में इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दुमका से, पलामू से, धनबाद से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से। नवपाषाण काल, इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो कृषि की शुरुआत पूछे तो नवपाषाण काल में। इस काल में आग का उपयोग एवं कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। तो आग का उपयोग भी इसी काल में होना शुरू हो गया था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में देखते हैं दोस्तों। इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा के पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा के पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो इसे ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं? पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग किया जाता था, इसलिए। मानव द्वारा प्रयोग में की गई प्रथम धातु तांबा थी। तो मानव द्वारा प्रयोग में की गई प्रथम धातु क्या थी? तांबा। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। तो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु झारखंड में कहाँ है पूछे तो सिंहभूम। ठीक है। इस काल में असुर, बिरिजिया, बिरहोर जनजातियों तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तो ताम्रपाषाण काल में असुर, बिरिजिया, बिरहोर, ए बी इस तरह से याद रख सकते हैं। असुर, बिरोजिया, बिरहोर जनजाति तांबा गलाने से संबंधित कार्य करते थे। ठीक है।
झारखंड में कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। तो पूछेगा क्वेश्चन, तांबा के 49 खानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा कहाँ से? हजारीबाग से। और ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु पूछे तो सिंहभूम। ठीक है, आगे देखते हैं कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्माण किया जाता था। उससे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर बिरजा जनजाति को कांस्य युग के औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो इस युग में टीन और तांबा मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। ठीक है, और छोटा नागपुर में असुर और बिरजा जनजाति कांस्य युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। लोह युग देख लेते हैं। इस युग में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजाति को लोह युग का निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो लोह युग और कांस्य युग के प्रारंभकर्ता पूछे तो असुर और बिरजिया, और तांबा युग का तांबे के औजार का निर्माण करता पूछे तो असुर बिरजिया भी लोह ध्यान रखिएगा। ठीक है, असुर तथा बिरजिया जनजाति उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी हुआ। तो किस युग में झारखंड का संपर्क विदेशी राज्यों से हुआ? तो लोह युग में। ठीक है, झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया भेजा जाता था, जहां दाशमिक में इसे लोहे से तलवार निर्मित किए जाते थे। तो लोहे से तलवार निर्मित कहाँ किए जाते थे? दाशमिक में। अब यहाँ देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। तो किस स्थान से क्या प्राप्त हुए ये देखते हैं। तो इसको पहले कहाँ है ये ध्यान रखिए, हजारीबाग में है। इसको कहाँ है? हजारीबाग में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 3 चीज़ याद रखिएगा। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर कहाँ से? इसको से। शैल चित्र दीर्घा कहाँ से? इसको से। सीतागढ़ पहाड़ ये कहाँ है? यह भी हजारीबाग में है। बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध के 4 आकृतियों युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थरों की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। तो सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा पूछे तो सीतागढ़ पहाड़, और बौद्ध के मठ के अवशेष तो यह भी सीतागढ़ पहाड़ हो जाएगा। वहीं पूछे बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र तो यह हो जाएगा इसको खुला सूर्य मंदिर। इसको दूध पानी, यह हजारीबाग में 8वीं शताब्दी के अभिलेख। तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दूध पानी से। दुमदुमा कहाँ है? हजारीबाग। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? शिवलिंग। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? शिवलिंग। भावनाथपुर कहाँ है? गढ़वा। अखेटक यानी शिकार के चित्र जिनमें हिरण भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं। पलामू से तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। पूछेगा तीनों पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पलामू। ठीक है, तीनों पाषाण काल के औजार पलामू। बारूदी सिंहभूम, पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़े, पक्की मिट्टी के मटके। ठीक है, तो पत्थर के हथौड़े, पाषाण कालीन मृदभांड और मिट्टी के मटके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बारूदी सिंहभूम से। तीनों पाषाण काल के औजार पलामू से। ठीक है, बेनुसागर, यहाँ से क्या प्राप्त हुई? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। बेनुसागर से क्या प्राप्त हुआ है? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। बोनगरा सिंहभूम से हाथ से बने मृदभांड, पत्थरों के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर। ठीक है, वानघाट सिंहभूम, नवपाषाण पत्थर, काले रंग के मृदभांड पूछे तो वानघाट सिंहभूम से।
लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। लोहरदगा से पूछे तो कांसे का प्याला। नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे के औजार वाहन के फलक। तांबे एवं लोहे के औजार एवं वाहन के फलक पूछे तो नामकुम। मूरत तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी। मूरत से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी। लुपुगढ़ी लुपुगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रगाह के अवशेष। लुपुगढ़ी से पूछे तो कब्रगाह से के अवशेष। याद कैसे रखेंगे? लुपुगढ़ी में गढ़ी शब्द आ रहा है, मतलब गाड़ने वाला, तो कब्र को गाड़ा जाता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लुपुगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव ने के निवास के साक्ष्य मिले हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से क्या मिले हैं? आदि मानव के निवास के साक्ष्य। यह नोट दिया है। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के चित्र किसमें अंकित हैं? तो इसको के शैल चित्र दीर्घा में, और ये कहाँ है? हजारीबाग, इसको की पहाड़ी में। ठीक है, तो आज हम लोग ने पाषाणकालीन युग में झारखंड का पर गए थे, ऐतिहासिक काल में झारखंड को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।